नाइंसाफी है सर ये अभी। तो वैसे यूपीएससी और एसएससी भी करता है। सॉरी सर, लड़कों को बोलते भाई तेरा नेट नहीं होगा, तेरा जेआरएफ नहीं होगा, अभी नेट नहीं होगा, जेआरएफ नहीं होगा, जेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है सब इसमें। यस सर, मिलिस जाग गए सर। देखो ज्यादा तो नहीं जानता मैं, भगवान विष्णु की पत्नी के बारे में जानता था, उनकी आदत थी नाराज होने की हर बात पे। फिर पार्वती जी भी वैसी थी हर बात पे नाराज होने की, तो समझ लो आप लड़कियों वैसी रहती है, छोड़ दो उसको। सब लोग लड़कों में ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ट्विटर में ट्रेंड कर देंगे। यार छोड़ो यार, हो गया डिराइव, देखो हो गया डिराइव, देखो हुआ कि डिराइव। यस सर। देखो मैंने बोला था पहले मुझे आंसर याद है, डेरिवेशन याद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ करके डिराइव कर दिया। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। VGS एंड VP में रिलेशनशिप ऐसा रहता है, VGS = 1 - b/a the whole square into VP अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ इट एंड मेक इट एज इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूं मैं, मेक इट एज इंपॉर्टेंट, ये वाला एक्सप्रेशन। डिराइव तो हो गया ना भाई, इतना टेंशन क्या है? और नहीं भी हो रहा तो जबरदस्ती लिख लो, हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हो गया डेरिवेशन। ये बताओ अगर हम एक नेक्स्ट नोट करके लिखना तो Jfet वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, Jfet वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखा था देखो, a to the power of m, b to the power of m, a to the power m। हाँ Jfet वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक काम करो आगे लिखो, assume small voltage VDS, assume small voltage VDS drain to source, assume VDS drain to source। देखो बेटा लड़कियों को ना बड़े प्यार से पाला जाता है हमारे हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? यस सर। उसका वजह यही है कि हम लोग लड़कियों को ना लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, तो लक्ष्मी जी का अवतार का मानते हैं तो मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और लड़कों को तो कुछ नहीं मानते। तू पैदा हो गया वही बड़ी बात है। यस सर। तो इसीलिए हम किसी को कुछ नहीं करते। वैसे भी आप जानते हो, सपोज घर पे एक लड़का है एक लड़की है तो ज्यादा डांट लड़का ही खाएगा, और उसी की वजह से वही है। फिर इनइक्वालिटी, हम लोग जो इक्वालिटी ट्रीट करते हैं वो इक्वालिटी नहीं है। लड़कियों की तरफ हर पेरेंट्स का झुकाव ज्यादा होता है, और लड़कों की तरफ हर पेरेंट्स का झुकाव ऐसा होता है, खाना है तो खाने तो भग यहाँ से, ऐसा होता है। और लड़कियों को 2 बार 3 बार पूछा जाएगा, बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, खाना। लड़कों को अबे खाना खाना है तो खाने तो भग यहाँ से, ऐसा बोलते हैं, ऐसे लाइक दैट। तो ऐसे ही है, तो इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। आगे देखो सर एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क चला गया। क्या चीज को रिपीट करना है मेरे को? जो भी आपने बोला लेक्चर दिया ना, नोट में सर जो बोला, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब रुक जा यार, चल बस दे। देखो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS रिजल्ट स्मॉल ड्रेन करंट। देखो मैं बताता हूं उसको क्या बोल रहा है, पता है स्टेटमेंट में, अगर हम ड्रेन से लेकर सोर्स तक वो भी कम वोल्टेज देंगे तो करंट हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल जो ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो भी क्या होगा? कम। तो लिखा हुआ है स्मॉल वोल्टेज VDS रिजल्ट इन द स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, ठीक है? यस सर। और अगर यहाँ से एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो ये डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन क्या होगा, अभी बताया था। वेरी गुड। अगर यहाँ से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आएगा, ऑलमोस्ट 0 एम्पीयर आएगा, तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, तो रिवर्स बायस खत्म हो जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये वाला पॉइंट लिखो, फिर से लिखा रहा हूँ। स्मॉल वोल्टेज VDS रिजल्ट टू द स्मॉल ड्रेन करंट will have no appreciable change in the channel profile, will have no appreciable change in the channel profile। appreciable मतलब डिजायरेबल चेंज यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम ड्रेन से लेकर सोर्स तक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को देते हैं तो हमारे पास चैनल प्रोफाइल में एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज Vx नाउ? व्हाट इज Vx नाउ? 0। सही है ना? तो पेनिट्रेशन नहीं होगा। बट अगर हम वहीं से ये J जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो अगर हम इवैल्यूएट करें तो जो J इक्वल टू कितना आता है? सिग्मा E। सिग्मा इनटू V। व्हाट इज J बराबर I बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सिग्मा। ये सिग्मा n है, क्यों? क्योंकि n चैनल की कंडक्टिविटी का सिग्मा n लिखोगे तो सिग्मा n क्या आएगा? n q म्यू n इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? सिग्मा इज इक्वल टू n q म्यू n लिखते थे, और सिग्मा p इज इक्वल टू p q म्यू p लिखते थे। तो दिस I is equal to n q म्यू n into a into इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सही है? यस सर। a की वैल्यू बताओ यहां से, यही है ना a? यही है ना a? सो व्हाट इज a बराबर? 2 into w 2a into W। w। और अगर हम जनरल केस ले चले तो अगर ये VDS फाइनाइट भी हो गया तब क्या? तब तो इफेक्टिव विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे ना? यस सर। 2BW हो जाएगा। हाँ, मैं बोला अगर ये VDS 0 है तब तो ठीक है, लेकिन फिर 1 मिलीवोल्ट हुआ, 2 मिलीवोल्ट हुआ, 3 मिलीवोल्ट हुआ, 4 मिलीवोल्ट हुआ, तब तो Bx आ जाएगा। तब जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा तो W into 2 तब बनता जब VDS 0 हो जाता। लेकिन अगर VDS थोड़ा भी बहुत बढ़ रहा है तब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा? 2BW। So this is my effective cross sectional area is equal to 2Bx into W।
तो हम इसको बार बार x लिखने के बजाय हम इसको 2pw भी लिख सकते हैं। लिखा I is equal to n q mu n that is 2pw into what इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओगे? चेक करो अपने क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में, ये वही है p ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द फेड। यस सर। अब लेंथ तो लिया नहीं था तो लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ द फेड। तो लेंथ ऑफ द फेड का मतलब ड्रेन से लेकर सोर्स तक का, या लेंथ ऑफ द चैनल लिखना चाहिए यार, लेंथ ऑफ चैनल। यस अब आप बोलोगे सर चैनल कैसे? देखो पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा चैनल ही तो है ना, यही तो पूरा चैनल है। यहाँ से ड्रेन से लेकर सोर्स तक का यही क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल। यस सर। ये विड्थ ऑफ द चैनल, ये सॉरी ये विड्थ नहीं है, w इज द विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन और ये है विड्थ ऑफ द चैनल। यहाँ पे आ गया, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो। व्हाट इज कैपिटल आई नाउ? n q mu n 2 p w into what is electric field? VDS अपॉन s by l। पक्का? यस सर। ये b की वैल्यू निकाल सकते हो कहीं ना कहीं से, b की वैल्यू निकालो। यहाँ से b निकाल सकते हो क्या? फाइंड b यस सर। निकालो सब लोग, मेरे को बताओगे फाइंड b। सर a into 1 minus under root VGS upon VP। bgs by VP सर अंडर रूट में आएगी सर। ऐसे चेक करो तो यस सर। 1 b जो b की वैल्यू आ रही है ना वो यही आ रही है, b is equal to a under root of 1 minus of VGS by VP। इस b को उठा के यहाँ पे पुट करना है आपको। This b is equal to a now in bracket 1 minus of root over VGS by VP। बोलो सही है इतना? यार हम ना कभी सीरियसली नहीं पढ़ने वाले, पता है? ये तो बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हैं पिछले साल की क्लासेस से। देखो निर्मला एक स्टूडेंट है, निर्मला सिन्हा, तो लिखा उसने ये तो आप बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हो पिछले साल की क्लास से। तो मेरे को ये बता व्हाट इज आई नाउ? निर्मला सिन्हा आप सही कह रहे हो बेटा। अब अगर 2 साल बाद और फेट आओगे तो पता चला मैं फेट को मॉसफेट में कन्वर्ट कर दिया, एग्जांपल बोला जस्ट। तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करो। सो व्हाट इज दिस आई? n q, n का मतलब यहाँ पे क्या है? वही है वो n is equal to nd। n is nothing but donor and concentration। हम पढ़ते नहीं थे क्या? n in case of n type semiconductor what is n बराबर? पढ़ते थे ना? यस सर। ये वही nd है। into q into mu n इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी into 2 into b की वैल्यू हमारे पास है ऐसे 2a 1 minus of root over v g s by vp। ओके ठीक है इतना। और कुछ बचा? into w बचा into what? VDS VDS by l। यस सर। पता है जब डेरिवेशन की बात आती है ना बेटा, जब डेरिवेशन की बात आती है तो क्लास की स्ट्रेंथ देखो जल्दी। 167। हाँ क्योंकि उनकी लग गई है लंका। वारी लंका बच गया डंका। रामायण देखा है? यस सर। हाँ वारी लंका बच गया डंका। तो वो लंकनी अपने आप को बहुत स्मार्ट मानती रहती है, लेकिन तब तक जब तक हनुमान जी हैज नॉट येट अराइव्ड। तो ये क्लासेस में ना जितने क्लासेस में आप सारे के सारे क्रिएटिव स्टूडेंट को देखो जो अपने आप को 30 मार्क मानते हैं डेरिवेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम कुछ डेरिवेशन नहीं कराता, ना ही इंटीग्रेट कराता हूं, ना ही डिफरेंशिएट कराता हूं। देखा आपने कभी इंटीग्रेट कहां कराया? नहीं कराया। ऐड कराया, सबट्रैक्ट कराया, केसीएल लगाया, केबल लगाया, तो भाग गए सबके सब। और अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट बोलते हो? किस लॉजिक से भाई? आप सोचो, अच्छा वो मैथमेटिकल फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाता वरना खत्म। ये देखो ना, ये देखो जो बंदा फेट में यहाँ तक लेके आ सकता है, जो बुक के बियॉन्ड है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। निकलो तो बाहर। अबे यार तुम फोकस डिस्टर्ब मत किया, मेरा क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हाँ देखो इधर, ये सब क्या बेटा? इट्स नॉट अ टाइम पास। तो फीलिंग क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आप इतने सिंपल चीज को नहीं समझ पा रहे हो, जबकि आप जानते हो कि ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डिराइव भी करवा चुका था, जिसको आप ये भी कभी पढ़ चुके हो। जब यहाँ पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फिर आप कैसे करोगे? समझ में आया इतना? यस सर। एक छोटा सा डेरिवेशन करा है, देखिए ना, आप क्लास 12 से इसको पढ़ते आ रहे हो, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E को। यस सर। यस सर। तो J का नाम देखो, अब J कंडक्शन करंट डेंसिटी है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, और सिग्मा को जानते हैं हम, तो सिग्मा n क्यों लिखा? क्योंकि वो n टाइप सेमीकंडक्टर था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार बताया, V by L होता है, V by L होता है। ये देखो, अब वो मैग्नीट्यूड ही था, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है करंट के मैग्नीट्यूड से। तो व्हाट इज दिस वन? यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज कितना है? ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज है क्या? यस सर। तो व्हाट इज दिस? दिस वोल्टेज इज VDS डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। अब आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक, अरे वायर का तो वोल्टेज कभी नहीं लेते दोस्तों, बोला था मैंने। यस सर। उसके बाद देखो यहां तक ये बताया मैंने, A का अगर आप A का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे तो आएगा डेफिनेटली W into 2A आएगा, लेकिन वो 2A तब आएगा बेटा जब ड्रेन से लेकर सोर्स तक का कोई वोल्टेज नहीं था, लेकिन ड्रेन से लेकर सोर्स तक कुछ वोल्टेज दोगे तो डेफिनेटली डिप्लेशन थोड़ा तो पेनिट्रेट करेगा। जैसे थोड़ा पेनिट्रेट करेगा तो 2bx एनकाउंटर में आ जाएगा। तो देखो, तो 2bx B को उठा के वहां से उठा के वैल्यूज पुट कर दो जो थोड़ी देर पहले डेरिवेशन बताया था, तो यहां तक पहुंच गए हम। कितना सिंपल है, ये बड़ी बात नहीं है। यस सर। हां, अगर किसी को फेट का थोड़ा सा कंडीशन पहले पता है, पहले से कभी ना कभी फेट का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया होगा, तो ये कौन सा करंट है अब याद करो, ये कैसे फ्लो हो रहा है? दिस इज द ड्रेन करंट, दिस इज द ड्रेन current. This drain current is flowing from
ड्रेन टू कैसे फ्लो हो रहा है ड्रेन करंट, जल्दी बताओ। Drain to source. तो बेटा याद रखना एन फेड में ना, एन फेड में हमेशा ड्रेन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? Drain to अच्छा, अब आप ये बताओ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, देखो कहाँ से शुरू किया था, और पीछे जा रहा हूँ, और पीछे जा रहा हूँ। व्हाट इज दिस? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। व्हाट इज दिस एफ? electric field. आ जाओ 4-5 पेज के बाद, ठीक है? Yes sir. वो पूरा डेरिवेशन है कि वाई फेट इज रिफर्ड एज फेट। अब पता चला कि क्वेश्चन ऐसा क्यों पढ़ाते हैं। वाई फेट इज रिफर्ड एज फेट अगर किसी ने बोला तब यहीं पे पढ़ाना पड़ेगा, यहीं पे लिखना पड़ेगा, तब जाके लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट VDS डिवाइड बाय L। Yes sir. हाँ, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा बेटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कॉलेज का पढ़े होगे, आगे की बात कर रहा हूँ। तो ड्रेन करंट वर्सेस VDS का ग्राफ हम बनाते थे। सर आप हमें पढ़ाओगे? यस हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक स्टेप आगे जाके वापस पीछे आएंगे, एक स्टेप आगे जाके वापस पीछे आएंगे। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलेज में पढ़ा है, ID वर्सेस VDS, ठीक है? Yes बोलो sir. जल्दी। अगर मैं ID और VDS की स्लोप के बारे में बात करूंगा तो मिलेगा क्या? रेजिस्टेंस, लेकिन रेसिप्रोकल। यस बोलो ना जल्दी। Yes sir. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Yes sir. तो ऐसे में बोल रहा हूँ डेल ID डिवाइड बाय डेल VDS क्या आएगा एक बार बताओ? ट्रांसकंडक्ट। नहीं बेटा, ट्रांस कंडक्टेंस नहीं आएगा, वो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है, दोनों के दोनों आउटपुट ही है, दोनों ही आउटपुट है, बाद में बताऊंगा मैं। अभी रेजिस्टेंस निकलेगा तो ये कितना आएगा? N Q mu N into 2A है ना, ND upon into डिवाइड बाय L into W by L, यहाँ पे कर देता हूँ W by L into 1 माइनस ऑफ रूट ओवर VGS by VP। क्लियर इतना? Yes sir. अब मैं बोल रहा हूँ अगर VGS को 0 पुट करोगे और इसका रेसिप्रोकल लोगे, फिर VGS को 0 पुट करोगे और इसका 0, VGS को 0 पुट करोगे और इसका रेसिप्रोकल लोगे, तब आपको मिलेगा ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस देखो वहाँ पे आपने ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन से लेकर सोर्स वोल्टेज किया हुआ है, तब ये वैल्यू आएगी। ये देखो ID वर्सेस VDS, ये ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट लीनियर है क्या? क्यों? अब आप बोलोगे सर कैसे लीनियर क्यों हो गया? लीनियर इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने लो वैल्यू ऑफ VDS के लिए स्टार्ट किया था। तो लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए जब स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है तो ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, ये पहले भी प्रूव किया हूं मैं। Yes sir. RD, तो RD की वैल्यू कितनी आएगी? L अपॉन 2A WQ, 2A WQ। ये N किसके बराबर था? ND. ND into mu N RD ऑन, ठीक है इतना? बोलो यस और नो। Yes sir. Yes sir. मैं फॉर्मूले को डायरेक्टली लिखने के बदले कुछ फॉर्मूला डिराइव करवा दिया, यही वाला। ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ फेट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स यू कैन सी। L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द चैनल। L क्या है? Length of the channel. आपको याद नहीं करना है डेरिवेशन को, लेकिन हो सकता है फॉर्मूला याद करना पड़ जाए आपको, क्योंकि पता चला एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया फेट से रिगार्डिंग, थ्योरेटिकल चीजें पूछ लिया, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कैसे चीजें पूछेंगे। व्हाट इज 2A? इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द चैनल। Width of the channel. Yes sir. और अगर 2B होता तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द चैनल बोल देता मैं। विड्थ ऑफ द चैनल म्यू एन को जानते हैं हम लोग। म्यू एन क्या होगा बेटा? Mobility. Mobility. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ना कितनी होती है? 1300 होता है। 1300 यूनिट भी याद रखो, यूनिट एक बार BHU में पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मैं डिराइव करवा दूंगा इसको भी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सर इसमें वो 1 माइनस अंडर रूट VGS बाय VP का कोई यूज नहीं होगा सर? नहीं वो आप VG 0 हो गया. अरे यार भाई तेरा नाम क्या है? सर राघव। अरे बेटा तूने वही डाउट पूछा जो मेरा खुद का था। हाँ मजा आया VGS 0 हो जाएगा ना तभी आएगा यार। रुक ना मेरे भाई, तू रुक ना, तूने वही डाउट पूछा। हाँ तूने वही डाउट पूछा जो मेरा डाउट था, ठीक है? फर्स्ट थिंग जी सर। इसका डाउट अपने दिमाग में रखना बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखना मैं लिखाऊंगा RD इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर जो इतना जो छोड़ दिया हमने, समझ में आ रहा है? आई एम सो हैप्पी। ये जो बंदे ने डाउट पूछा ना तो मेरे दिमाग पता नहीं ऊपर वाले की दया दृष्टि बोलो या मेरा हार्डवर्क बोलो, कुछ भी बोलो, तो ऊपर वाले की दया दृष्टि मेरे हार्डवर्क की वजह से इसका डाउट मैं बता सकता हूं आपको। बेटा ये जो रेजिस्टेंस निकाला है ना वो VGS 0 के लिए निकाला है, ठीक है? समझ गया सर। हाँ, पहली बात ये। फिर आप बोलोगे सर आपने क्यों VGS को 0 पुट किया? सर कुछ तो बात है। यस, कल क्या होगा बेटा? कल एक VGS 0, VGS -1, VGS -2, VGS -3। तब आप सुनते रहिएगा ध्यान से, सुनते रहिएगा ध्यान से, पूरा क्लास सुनेगा। सर VGS 0, VGS -1, VGS -2, VGS -3 दिखा? यस सर। 0, -1, -2, -3 ये सब पढ़ाऊंगा मैं, चेक करते रहिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको फेट में PhD करने का मन करेगा। देखो तो ये बताओ 0 वाले का स्लोप ज्यादा है? Yes sir. मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्यों कम है? क्योंकि I वर्सेस V है। Yes sir. Yes sir. फिर -1 वाले का स्लोप कम हुआ, रेजिस्टेंस और बढ़ा, रेजिस्टेंस और बढ़ा, रेजिस्टेंस और बढ़ा। तो सब ग्राफ में जैसे जैसे VGS को बदलते जाओगे, इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे VGS को बदलते जाओगे स्लोप बदलते जाएगा, जैसे जैसे स्लोप बदलते जाएगा रेजिस्टेंस भी बदलेगा।
क्या दिमाग से खत्म हो गया? समझ आ गया सर, समझ आ गया। तो अभी जो निकाला ना बेटा, अभी इसके लिए निकाला है आज VGS zero के लिए निकाला है। इंटरेस्टिंग। तो ये ना डाउट मेरा खुद का था, लेकिन तेरे पूछने के बाद मेरे को समझ में और अच्छे से आ गया। RD is equal to R naught divide by 1 minus of VGS by VP the whole square, और ये रूट तभी हटेगा। हो गया? Yes sir. तो दिस RD we have designed, आप चेक कर सकते हो, आप ना ऐसे करके ग्राफ में हाईलाइट कर सकते हो कि आज की क्लासेस में जो हमने जो ड्रेन रेजिस्टेंस निकाला वो किस लिए निकाला, ये वाला VGS 0 के लिए. VGS 0 के लिए, VGS 0 के लिए। और सर VGS अगर -1 -2 -3 -4 -5 हुआ तब रेजिस्टेंस क्या होगा, ये अब हम आने वाली क्लासेस में जब P-FET पढ़ाऊंगा, N-FET के साथ P-FET जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? Yes sir. हाँ, तो ये ड्रेन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया अभी हम लोगों ने। हाँ, मैं कुछ बात करने वाला था यार यहीं पे, मेरे को उसको समझ में आ रहा, सॉरी। यहाँ पे देखो, अगर ये करंट है तो N कांस्टेंट है क्या? N मतलब NT ना? Yes sir. N मतलब NT, Q कांस्टेंट, म्यू N क्या होता है? Constant. Constant. क्या बात कर दिया भाई, म्यू N कांस्टेंट होता है, मोबिलिटी कांस्टेंट होता है, नहीं सर, डिपेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा वो। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। 2B कांस्टेंट, W कांस्टेंट, यस सर। तो म्यू N into E क्या होगा? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी गुड बेटा, यही जानना था मेरे को। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD is equal to म्यू into E। अब देखो, व्हाट इज VD इज नथिंग बट सेंटीमीटर पर सेकंड। गधे हो क्या? बोलो ना सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, वो तो वही बोल देंगे सर, हाँ हाँ वही है, बोल दो तो क्या प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, सेंटीमीटर। हाँ, तो व्हाट इज म्यू की यूनिट? देखा कैसे बोला था मैं, डिराइव करने की बात ही किया था, डिराइव भी हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्लियर? हाँ, अब आपको ये अगर याद नहीं आ रहा होगा तो गेट लॉस्ट। VD का नाम लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्मॉल नहीं है, मैं जस्ट नाम बता रहा हूँ। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, with respect to electric field. For a low value of electric field, drift velocity is linearly related. For a low value of electric field, drift velocity is linearly related. Next one. For some values, we are having parabolic behavior. मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैसे ही वेरी करता है, मैं बताता हूँ, मैं रिकॉल करना पड़ेगा। एंड एक टाइम के बाद for a high value of electric field, drift velocity is, for a high value of electric field, this is saturated velocity. This is saturated velocity. जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ, मुझे डेटा अगर याद करने की बात करेंगे हम, ये 10 to the power of 3 volts per centimeter. This is 10 to the power of 4 volts per centimeter. Let me write it as, this is 10 to the power of 3 volt per centimeter. This is 10 to the power of 4 volts per centimeter. This mobility is what? This much. Mobility क्या है यहाँ पे? Constant. है ना? जल्दी बोलो, mobility क्या होगा वहाँ पे? Linear graph है ना, तो constant नहीं होगा क्या slope? Yes sir. Yes sir. And इस particular region पे mobility is proportional to 1 upon root over E. Yes sir. अगर आप सॉलिड स्टेट पे पढ़ोगे तो। और लास्ट में क्या होगा? मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। तभी तो अगर V इज इक्वल टू म्यू इनटू E पुट करोगे तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और VD डायरेक्टली कांस्टेंट बन जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो तब VD क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, और हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? Constant. कांस्टेंट। 10 to the power of 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 10 to the power of 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे मोबिलिटी कांस्टेंट है डायरेक्टली, तब तो y इक्वल टू mx प्लस e का ग्राफ, बिकॉज़ y इक्वल टू mx कब एप्लीकेबल है? जब m खुद कांस्टेंट हो। बोलो ना। Yes sir. वो तो कदम टूट गया होगा ना, है ना, डेरिवेशन में। Yes sir. No sir. देखो, मैं जितना फेट पढ़ाया आपको मैथमेटिकली, सब कुछ मैथमेटिकली पढ़ाया, थ्योरेटिकली कुछ नहीं पढ़ाया मैं, देख सकते हो, पहला पेज बस थ्योरेटिकल था। अब देखो आप क्या बताना चाहते हो। मैंने बोल रहा हूँ, ये जो आई है ना, यही ड्रिफ्ट करंट है, यही ड्रिफ्ट करंट बोल लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फ्लो हो रहा है, तभी तो फेट का नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो आई मतलब ड्रिफ्ट करंट, मतलब वही ड्रेन टू सोर्स करंट है। N कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, म्यू N इज नॉट अ कांस्टेंट, 2B W इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज E इनटू W, सॉरी E इनटू म्यू। फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज म्यू N इनटू E? Constant. कांस्टेंट। मतलब सुनते रहिएगा, मैं अब ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो इधर कहाँ से स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं बोलता था बेटा डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले VDS 0 था, खत्म था, उसके बाद VDS को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 10, फिर उसके बाद 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। पहले VDS को बढ़ाओगे धीरे धीरे तो करंट बढ़ेगा। Yes sir. करंट बढ़ता जाएगा, क्यों? इसके हिसाब से, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाओगे, अगर VDS को बढ़ाओगे यहाँ पे, इसको अगर ये VDS बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो, और लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो आप। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर से काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो म्यू N इनटू E क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और वो सैचुरेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा। तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? Constant. एंड व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट वी विल से दैट फेट हैज एंटर्ड इनटू सैचुरेशन रीजन। Okay sir. व्हेन करंट विल बी कांस्टेंट, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा कैलकुलेट में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो फेट है, ये पूरा का पूरा जो फेट कहाँ गया है, इसमें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या है? N तो है नहीं, डोपिंग एक बार करने के बाद फिक्स हो गया, Q इज चार्ज वो भी फिक्स हो गया, W B 2 सब तो कांस्टेंट है, तो बचा म्यू N इनटू E। तो म्यू N इनटू E का जो भी ग्राफ होगा वही किसका ग्राफ होगा? करंट का। तो ऐसे करके हम लोगों ने ID वर्सेस VDS का ग्राफ बना लिया, पूरा डिराइव कर डाला।
और जितने लोग क्लास से नहीं आए थे उन लोग एंजॉय करोगे कि मैं नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के बदले डायरेक्टली ऐसे करूंगा। यस सर। और फिर ये देखो जनरली अगर हम बीजेस को हटा देंगे यहाँ से बीजेस को हटा दोगे तो ग्राफ डायरेक्टली बन जाता है। यहाँ पे बीजेस को हटा दोगे तो ग्राफ डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन अगर बीजेस को बढ़ाते जाओगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती जाएगी देखो। अगर आप बीजेस को बढ़ाओगे यहाँ पे बीजेस को बढ़ाओ तो क्या होगा 1 माइनस की क्वांटिटी बढ़ी 1 माइनस नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ी तो 1 माइनस ऑफ नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ी तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 माइनस घटा। यस सर। तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। बीजेस 0 के लिए बनाओगे जैसे मैंने बताया था आपको। देखो ये देखो बीजेस 0 के लिए -1 के लिए -2 के लिए -3 के लिए करेक्ट इतना। यस सर। तो ऐसे करके हम ग्राफ को डिराइव कर सकते हैं। तो और भी था हमारे पास फेट के रिगार्डिंग बट इतना अभी फेट के रिगार्डिंग सही है। हाँ लेकिन ये है कि बेटा अब मैं पी फेट का वर्किंग बताऊंगा और एन फेट का वर्किंग बताऊंगा। लेकिन अब जब मैं एन फेट पढ़ाऊंगा तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और वापस पी फेट को मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन रीजन पेनिट्रेशन फिर से एक बार बताऊंगा। तो पी फेट के 1 या 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और एन फेट के 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा। उससे आपके एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी न्यूमेरिकल। और आपका प्रीवियस पेपर जो है ना वो तो काफी इजी है। क्लियर इतना। यस सर। यस सर। मैं एक चीज और लिखा दे रहा हूँ जितने लोग हैं। देखो ये तो हम लोग कर चुके हैं कि फेट कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग रीजन पे। हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक दैट। ये है फेट का सिंबल। किसका सिंबल है ये? एन फेट का। ये देखो एरो रिप्रेजेंट व्हाट? हीट। ड्रेन किसको मानते हो आप? जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है उसको ड्रेन मानते हैं। तो अगर हायर पोटेंशियल वाला ड्रेन है तो लोअर पोटेंशियल वाला सोर्स। हमेशा हम वीजीएस की पोलैरिटी ऐसी लेंगे, चाहे वो एन फेट हो चाहे पी फेट हो। बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये है गेट से लेकर सोर्स वोल्टेज, ये है ड्रेन से लेकर सोर्स वोल्टेज, और ये है ड्रेन से लेकर गेट तक का वोल्टेज। क्लियर इतना? यस सर। जब हमारा गेट टर्मिनल आप चेक कर सकते हो, इनपुट जंक्शन ऑफ गेट इनपुट जंक्शन ऑफ फेट which is always reverse bias. यस सर। Gate terminal of FET is always reverse bias. So what about gate current? 0 नैनो एम्पियर लिख लेते हैं हम। जनरली नैनो एम्पियर के फॉर्मेट में करते हैं हम। नैनो एम्पियर के फॉर्मेट में होता है तो 0 लेते हैं हम लेंगे 0। जब तक एग्जाम पे नहीं मेंशन कर देता कि इतना लेना है तब तक कितना लोगे? 0 तब तक 0 लोगे। तो ये साइन कन्वेंशन है फेट का। बस 2-3 मिनट और। नेक्स्ट क्लास भी है क्या आप लोग की? यस सर। यस सर। बस ये सिंबल खत्म कर दे रहा हूं फिर बस। ये किसका सिंबल है देखो उल्टा। पी फेट। एरो हमेशा क्या बताएगा? गेट टर्मिनल। सोर्स किसी को पता नहीं होता कि सोर्स क्या होगा, ड्रेन किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस केस में ड्रेन किसको मानते हो? एन फेट में जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है। डाउट सिर्फ इसी में ही होता है, ड्रेन और सोर्स में। जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है वो ड्रेन, और यहाँ पे सोर्स क्या होगा? उल्टा। हायर पोटेंशियल पे जो टर्मिनल कनेक्ट होगा उसको क्या बोलोगे? सोर्स। और यहाँ पे ड्रेन क्या होगा? हायर पोटेंशियल। आप दुनिया का कोई भी लेक्चर पढ़ लो फेट का, मेरे से बेहतर पढ़ाया होगा तो बता देना। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आपकी। इतना फेथफुली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मार्केट के बारे में। क्योंकि कोई ना फेट में ये सब पढ़ाना पसंद ही नहीं करता, आता ही नहीं, समझे? मेरे को भी नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मैं भी बस सीख गया हूँ, एक दिन में नहीं सीखा मैं। डेली मतलब मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद ही हम इतना ज्यादा चीजें सीखे। और लास्ट टाइम पे और सीखा था तो और पढ़ाया, अब और सीखा तो और पढ़ाया, पढ़ाई रहा हूँ। जैसे आपको देख सकते हो नीलिमा सिन्हा नाम की एक लड़की थी, वो बोल रही सर लास्ट टाइम पे तो आपने नहीं पढ़ाया था। आप 2022 में आओगे तो ये बोलोगे सर उस टाइम पे वो भी नहीं पढ़ाया था आप लोगों ने, है ना? तो ये कंटीन्यूअस अपडेट हमेशा चलता रहेगा आपको। तो जो मेरे फेट के बारे में पढ़ा, एक बार डेरिवेशन देखिएगा, जो फॉर्मूला डिराइव किया वो इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट का ही पार्ट है। ये 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास होता है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके सर। तो इतना काफी है बेटा। हां सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए सर। सर वो डायग्राम में एक डाउट। तो डायग्राम वाला डाउट बताओ क्या है? तो फेट का जो बढ़ा, सर इधर ये एक्स का क्या ये लेंथ है क्या? नहीं, ये हम लोगों ने यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया हुआ है उसको मेजर करने के लिए ग्राउंड से हम गए हैं मूवमेंट। ओ अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हां सर जो हम आई का एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसमें सर हमने बी को कांस्टेंट किया तो सर वो एक पर्टिकुलर उसके लिए क्या कि अगर हमारा डिप्लीशन रीजन विड्थ तो हो जाएगा उसके बाद भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा? लो वैल्यू के लिए डिस्क्राइब किया था बेटा, फिर बी को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना मैंने ए के फॉर्मेट में, देखो ना। ओके सर। ओके बी तो ट्रांसफॉर्म हो Yes, जाएगा sir. ए के फॉर्मेट में, तब ए को कौन सा? सर एक बार वो फेट वाली से स्लाइड दिखा दो इसमें फेट। ओके थैंक यू सर। हां फेट क्या? सर बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड जो सर आपने फेट के बारे में। हां सर बस यही सर एक स्क्रीनशॉट लेना। ये इतना ठीक है, चलेगा अभी, ठीक है? सर लास्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ये लो नेक्स्ट स्लाइड। इसमें डाउट है किसी को? नो। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद का, ठीक है? फेट Thank you, sir. देखो सुनिए बेटा, मेरी पूरी क्लासेस को एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज है। फेट के बाद आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर एग्जाम पे आता है तो वो ओपैम्प ही है। तो प्लीज मेरे पूरी क्लास को रिक्वेस्ट है कि फेट
खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। पीफेट पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, अब केसीएल केवल को छोड़कर क्या होता है आप तो जानते ही हो, पढ़ाने के बाद तो केसीएल केवल के सिवा कुछ नहीं। यस सर। यस सर। तो अब आप ये पढ़ने के बाद इसको गुड कर लो, क्योंकि केसीएल केवल तो सबको आता है। तो उसके बाद ना मैं ओपैम स्टार्ट करूंगा, और ओपैम अगर आप एक भी डाउट पूछोगे मेरे को नोडल एनालिसिस वाला, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ क्लास क्विट कर दूंगा, या फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। फिर मूड ऑफ होने कैसे पढ़ाता हूँ ये जानते हो आप। नोडल के सिवा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, नोडल के सिवा, और ओपैम की क्लासेस को मत मिस कीजिएगा। अगर आप मिस करते हो तो आप जानो फिर पूरी दुनिया में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ आज तक जो एक कंसेप्ट को पूरे ओपैम में दुनिया का प्रैक्टिकल हो, आइडियल हो, कुछ भी हो, उसी को एक ही कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा मैं। नोडल 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 लास्ट तक नोडल अप्लाई करता रहूंगा मैं। इसलिए यस सर। ध्यान से आप हर एक लेक्चर ऑफ ओपैम को अटेंड करो प्रॉपर्ली। और ओपैम इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें ना एंटरटेनिंग पार्ट वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, बाय डिफॉल्ट। और चाहे कैसा भी ओपैम हो, हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो आइडियल हो। इसलिए प्लीज ओपैम वाली क्लास को मत मिस कीजिएगा, अदरवाइज आप पूरी जिंदगी भर सफर करते रह जाओगे। और आपके कॉलेज का प्रोफेसर ना जब तक वो मेरे से नहीं पढ़ेगा तब तक पढ़ा ही नहीं पाएगा ओपैम। वो आईआईटी का भी प्रोफेसर होगा तो भी। और ये मेरा फीडबैक नहीं है, ये है मानवी का की स्टूडेंट जो आईसी बैंगलोर से अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रही है, वो भी सर जब तक ओपैम आपसे नहीं पढ़ लेता कोई भी बंदा, वो ओपैम पढ़ा ही नहीं सकता ढंग से। ठीक है, यस सर। चलो बाय। यस सर।